यहाँ पर काफ़ी सारी जिप्सीज़ एक साथ लग चुकी हैं और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारी लाइन से जिप्सी लग चुकी हैं, बिल्कुल लाइन से काफ़ी सारी जिप्सी, पीछे भी काफ़ी हैं और हम यहाँ पर टाइगर साइटिंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कान्हा नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम यहां पर सफारी करने जा रहे हैं कान्हा के सबसे पॉपुलर जोन में, जिसका नाम भी है कान्हा जोन। यहां पर टोटल मिला के 4 कोर जोन एरियाज़ हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है कान्हा। यहाँ की सफारी आज हम वापस से करने जा रहे हैं, क्योंकि हर सफारी के दौरान कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया अनुभव होता है। हर बार सफारी के दौरान आपको कुछ नए तरह के वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं। हर बार साइटिंग एक्सपीरियंस अलग होता है, हर बार कुछ नया एडवेंचर होता है। तो आइए साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है। इस तरह का परमिट आप ऑनलाइन वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, forest.mp ऑनलाइन से। और जब आप परमिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपको आना पड़ता है कान्हा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में, जो कि बोर्डिंग ऑफिस है। यहाँ पर अभी हम सुबह मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं। कुछ इस तरह की लाइन लगती है जिसमें कि आपको परमिट को वेरीफाई कराना पड़ता है और यहाँ पर जिप्सी और गाइड का चार्ज आपको पे करना पड़ता है, जो कि एडिशनल है परमिट चार्जेस के अलावा। वो चार्जेस कितने होते हैं मैं आपको सफारी के दौरान एक्सप्लेन करूँगा। परमिट चार्जेस के अलावा जो जिप्सी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं जिप्सी बुकिंग ऑफिस में, जो कि जस्ट मेन ऑफिस के सामने ही बना हुआ है। जब आप जिप्सी और गाइड चार्ज एडिशनली डिपॉजिट कर देते हैं परमिट के अलावा, तो आपको जिप्सी और गाइड अलॉट कर दिए जाते हैं। यहाँ से आपको जिप्सी नंबर मिलता है और जो दूसरा मेन ऑफिस है, वहाँ से आपको मिलता है गाइड का नेम। जो भी गाइड आपको अलॉट किए जाते हैं, वो वहाँ से आपको पता लगता है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल नज़ारा दिखाना चाहूँगा कान्हा नेशनल पार्क का। ये सुबह का सीन है, हम करने जा रहे हैं मॉर्निंग सफारी और यहाँ पर लाइन से आप देख सकते हैं कई सारी जिप्सीज़ लग चुकी हैं। ये नंबर वाइज होती हैं जिप्सी, जैसे कि इसका नाम है 59 और सभी के नंबर होते हैं जैसे कि 06, और ये नंबर के हिसाब से यहाँ पर गाड़ियाँ अलॉट की जाती है सभी टूरिस्ट को। तो धीरे धीरे करके यहाँ लाइन पूरी लग जाएगी और कुछ ही देर के अंदर ये गाड़ियाँ जाएंगी खटिया गेट से, अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड होते हुए। किसली, कान्हा और खटिया एक ही कॉमन गेट है, जहाँ से इन सभी जोनों में प्रवेश किया जाता है। तो अब हमें भी जिप्सी अलॉट कर दी गई है। जिप्सी नंबर है 44। इसी तरह से काफ़ी सारी जिप्सीज़ हैं जो कि यहाँ से भी लगी हुई है आगे तक, और पीछे भी काफ़ी सारी जिप्सीज़ हैं। सभी टूरिस्ट को अलग अलग जिप्सीज़ उनके परमिट के हिसाब से अलॉट की जाती है। तो अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं खटिया गेट से अंदर की ओर। मेरा नाम धर्मपाल, यहाँ मैं करीब 33-34 साल से कान्हा में कार्यरत हूँ गाइड के रूप में। और यहाँ से आपका जो बोर्ड लगा हुआ है, आपकी कोर एरिया स्टार्ट आगे से हो जाएगी और कोर एरिया को 4 जोन में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें कान्हा है, किसली, मुक्की और सरही। और जो इसकी जो एरिया है 917 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है, और इसमें जो 20% है टूरिस्ट जोन और 80% जो है नॉन टूरिस्ट जोन में आता है। आपको मैं सुबह के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है सुबह के दौरान, क्योंकि यहाँ पर अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। ये जो उजाला आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत अभी सनराइज़ होने लगा है, प्रॉपर तरीके से हुआ भी नहीं है। और सुबह के टाइम पर बहुत फ्रेश हवा चलती है। आपको एक्चुअल में लगेगा कि आप कुछ अलग देखने जा रहे हैं, कुछ अलग महसूस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं जानवर तालाब के लेफ़्ट साइड में इंडियन गौर हैं। ये सुबह सुबह बहुत बढ़िया देख रहे हैं। और जो जानवर अभी आपको मिलेंगे सुबह सुबह, बहुत अच्छा ही टाइगर है, अदर एनिमल्स है, अच्छी साइटिंग सुबह सुबह हो जाती है जंगल में। इंडियन गॉर्ड एक रेड लिस्ट एनिमल है। इसको 1986 के अंदर रेड लिस्ट के अंदर डाला गया था, बिकॉज़ इनका अमाउंट बहुत कम बचा था। लेकिन अब काफ़ी मात्रा में दिखाई दे जाते हैं जंगल में, क्योंकि इनको काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया है। अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे किसली गेट से अंदर की ओर। लेकिन ये किसली गेट तो है, लेकिन आगे जाके जो गाड़ियाँ हैं वो डिवाइड हो जाएंगी अलग अलग जोन्स के लिए। जो लेफ्ट साइड गाड़ी जा रही है, ये सरही निकलती है। अच्छा, जो सीधे जा रही है कान्हा प्लस मुक्की। अच्छा, कान्हा प्लस मुक्की। और किसली किधर? ये किसली चल रहा है? किसली में चल रहे हैं आप। किसली से ही जाते हैं। अच्छा। किसली से ही आप तीनों जोन जाएंगे, सरही जाएंगे और मुक्की, कान्हा। अच्छा। और अगर कोई मुक्की का परमिट लेता है सिंगल सीट, तो मुक्की गेट ही जाना पड़ता है? हाँ हाँ, वो फिर मुक्की ही जाना पड़ता है। यहाँ पर टाइगर के पग मार्क्स नज़र आ रहे हैं। इनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे टाइगर की सर्च में।
पूरे में पकड़ो। हाँ चलो। हाँ थोड़ा आगे ले तो। पूरे रास्ते भर पगमार्क से टाइगर के। ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है कि जंगल सफारी का एक्सपीरियंस एक ज़ू, एक चिड़ियाघर से बहुत अलग होता है। बिकॉज़ आप जंगल में हैं, आपको लोकेशन पता नहीं है किसी भी वाइल्ड एनिमल की कहाँ पर है। आपको एक टास्क मिलता है जो कि बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग होता है कि आपको जंगल में उनके पैरों को देख करके, उनकी आवाज़ों को सुन करके जंगल में वाइल्ड एनिमल्स को देखना है, ढूंढना है, फिर देखना है। डायरेक्टली आप जैसे कि ज़ू में जाके किसी भी पिंजरे के सामने जाके खड़े हो गए कि वो जानवर दिखेगा, वैसा नहीं होता। यहाँ पे पूरा जंगल है, घना जंगल, और टाइगर या फिर किसी भी वाइल्ड एनिमल के कोई भी आपके सिग्नल्स नहीं है कि वो उस डायरेक्शन में घूम रहा है या उस डायरेक्शन में घूम रहा है, वो कहीं भी हो सकता है। तो उसको ढूंढना एक बहुत ही एडवेंचरस टास्क होता है जंगल सफारी के दौरान। सर यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन है पेड़ों का? यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ साल ट्री है। अच्छा, साल ट्री के बाद फिर जो पहले आप देखे होंगे ट्रेनों में स्लीपर लगाते थे पटरियों में, जी जी, आजकल तो बंद कर दिए हैं। आजकल सीमेंट का लगाना शुरू कर दिए हैं। बाकी जैसे तिनसा है, कारी है, बीजा है, ये सब इमारती लकड़ी है, अच्छी लकड़ी है ये। हाँ, हाँ। और बम्बू भी है? बम्बू भी मिश्रित पेड़ है। मिश्रित पेड़, अच्छा, मिक्स वेजिटेशन यहाँ ज़्यादा है। अधिकांशतः आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर ड्राई? एवरग्रीन। एवरग्रीन। सबसे बड़ा जो मैदान एरिया है कान्हा का ही मैदान एरिया है। और उसमें बड़ी बड़ी घास है। ज़्यादातर टाइगर का जो चांसेज है इस एरिया में ज़्यादा मिलता है। और सुबह सुबह ज़्यादा चांस है इसमें। जैसे नीलम है, उसके बच्चे हैं, कप्स हैं, बहुत अच्छा कई बार मैदान एरिया में कान्हा में दिख जाते हैं। अच्छा, और शाम को जैसे लेट इवनिंग ये बेस्ट टाइम। So this is the natural beauty of Kanha National Park. We are doing the morning safari here. और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल, बैम्बू और मिक्स वेजिटेशन के साथ ये जंगल बहुत ही हरा भरा है। जैसे एक मेल टाइगर की एरिया होती है 25 से 50 वर्ग किलोमीटर, और एक मेल टाइगर की एरिया में 3 से 5 तक टाइग्रेस रहती हैं। जब टाइगर अपना एरिया बनाएगा तो अपना मेल टाइगर अपने एरिया में ही घूमेगा। और रात भर में ये रात भर में 15-20 किलोमीटर ये अपना एरिया घूमता रहता है। तो आज हम सफारी अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ और मेंबर्स हैं, कुछ और टूरिस्ट हैं, उनके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। नमस्ते सर। मेरा नाम अर्घ चट्टोपाध्याय है। मैं आया वेस्ट बंगाल हावड़ा से। ओके सर, आपने पहले कान्हा में कभी सफारी की है? नहीं, कान्हा में कभी सफारी नहीं की है। अच्छा, आप सब फैमिली के साथ आए? हाँ, पापा मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपको कैसा लग रहा है अभी कान्हा में घूमते हुए? बहुत अच्छा। सुबह अभी मॉर्निंग सफारी है, माहौल काफ़ी सुहाना हो रहा है। हाँ। और आपने इससे पहले सफारीज की है, वाइल्ड लाइफ सफारीज? हाँ, हमने हमारा बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में डुअर्स का जंगल में वाइल्ड लाइफ सफारी की है। मैम आपने भी की है? हाँ, मैंने भी किया। अच्छा, आपने भी किया है। तो आपको ये खुली गाड़ी में कोई फियर तो नहीं है कि टाइगर का या किसी चीज़ का? थोड़ा तो फियर था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री, फिर ब्लॉग्स, आपका ब्लॉग, ये सब देख के डर उड़ गया। अच्छा, कि अब डर नहीं लग रहा है? अभी डर नहीं लग रहा है। मतलब जैसे अगर टाइगर सामने भी आ जाए तो आप कोई फियर नहीं है? थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा। थोड़ा फियर तो रहेगा आपको? हाँ, जरूर ना। लेकिन फिर भी अगर हम डिस्टर्ब नहीं करें किसी भी वाइल्ड एनिमल को तो वो डिस्टर्ब हमको भी नहीं करते या हम नहीं करते। तो अभी आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, टाइगर देखने जा रहे हैं हम लोग। टाइगर को ढूंढेंगे और जंगल में और देखेंगे। बचपन से सुने आ रहा हूँ, मेरा कोई दादी थी वो भी घूमने आए थे बहुत पहले, मैं स्कूल लाइफ में। तब से कान्हा का बारे में एक ड्रीम था दिल में कि कभी मैं कान्हा जाऊँगा। ओके, तो आज ड्रीम कम ट्रू हो गया। यस। ओके सर, थैंक यू। पेट्रोलिंग में जाते हैं। ये हाथी पेट्रोलिंग के लिए, मतलब टाइगर की लोकेशन वगैरह पता लगाते हैं क्या? वो भी देखते हैं कि कोई टाइगर है, बच्चे वाली है, कोई एंजॉयड तो नहीं है, उसके बारे में अपना घूमते रहते हैं। फिर पेट्रोलिंग आगे तक करेंगे, ये जाके टाइगर की देख रेख करते रहते हैं। मतलब इनका काम है कि सब गतिविधियाँ सही चल रही हैं? हाँ, जंगल में। हाँ। और ये सारे फॉरेस्ट गार्डन है? नहीं, महावत है, महावत है। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट।
तो मैं आपको सफारी टाइमिंग और इसके चार्जेस के बारे में कंफर्म करना चाहूँगा। यहाँ पर 2 स्लॉट्स पे सफारी होती है, मॉर्निंग सफारी और इवनिंग सफारी। मॉर्निंग सफारी 5 घंटे की होती है, जो कि सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होती है। सीज़न वाइज ये टाइम थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन सुबह की सफारी 5 घंटे की होती है। और शाम की सफारी होती है 2.5 से 3 घंटे की। शाम को 3 बजे सफारी चालू होती है और 5:30 बजे तक के लगभग ये सफारी चलती है। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सफारी चार्जेस के बारे में। तो अगर मोटा मोटा एक सिंगल वर्ड में बोलूँ तो 1000 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज लगता है जिप्सी में, अगर आप सफारी करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसको मैं बांट के आपको पूरा चार्जेस बताऊँ तो चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि आपको जिप्सी जो आपने करी है उसमें 6 लोगों का पूरी कंप्लीट जिप्सी का चार्ज होता है 3000 रुपीज़। मतलब पूरी जिप्सी अगर आप बुक करते हैं तो 3000 रुपये जिप्सी का चार्ज होता है, 600 रुपये गाइड चार्ज होता है और 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से परमिट का चार्ज होता है। तो टोटल मिलाकर के हो जाता है 6000 रुपये। अगर इन कॉस्ट को आप 6 जनों के बीच में डिवाइड करेंगे तो आपको 1,000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर 6 पर्सन जिप्सी में नहीं हो पाते, मान लीजिए 4 ही जा रहे हैं, तो भी आपको 6 पर्सन का जो जिप्सी और गाइड चार्ज देना होता है। और वो जो चार्ज है वो चारों जनों के बीच में, जो चारों लोग जा रहे हैं उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो आपको टोटल 6 पर्सन का गाइड और जिप्सी चार्ज उसके साथ ही पे करना पड़ता है। अभी हम जिस एरिया में चल रहे हैं ये है ग्रासलैंड। टाइगर एक एम्बुश हंटर होता है, यानी कि छुप के शिकार करने वाला। तो ये जो घास आप देख रहे हैं, इस घास के पीछे टाइगर दबे पाँव हिरन या किसी भी उसके शिकार के पीछे आता है, दबे पाँव बिल्कुल धीरे धीरे करके, और उसको घास एक तरह से शील्ड की तरह मिल जाती है। तो वो छुपते हुए आता है ताकि दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को दिखाई नहीं देता और एकदम से आकर उन पर अटैक कर देता है। इसको कहा जाता है एम्बुशिंग, यानी कि छिप के शिकार करना। अब यहाँ पर टाइगर के लिए अलार्म कॉल आ चुकी है। बहुत सारी जिप्सीज़ वहाँ पर खड़ी हुई हैं। हम उसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रहा है बिकॉज़ कुछ ही देर में टाइगर देख सकते हैं। काफ़ी सारी जिप्सीज़ खड़ी हुई हैं एक साथ। तो चलिए उस डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर दूसरी जिप्सीज़ सर्च करते हुए, यहीं पर नाले में है टाइगर, और वहाँ पर से भी जिप्सीज़ आ रही हैं काफ़ी सारी। ये देखिए लगातार सारी जिप्सीज़ यहीं पर आती जा रही हैं। जैसे कि हम ढूंढ रहे थे, इसी घास में टाइगर बैठा हुआ है यहाँ बीच में। जस्ट निकल के आएगा तो हम देखेंगे उसे। दिख रहा है बोरा टाइगर, बोरा टाइगर। ये रहा टाइगर यहाँ पे थोड़ा सा दूर है पर ये दिख रहा है। वाह, हम टाइगर को देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर है पर अच्छे से देख पा रहे हैं। बोरा ग्रासलैंड के अंदर टाइगर। बस टाइगर है, काफ़ी दूर है क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं। इतना ना दूर है, देखिए यहाँ से देख रहे हैं हम। कहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है टाइगर। ये खड़ा हुआ वहाँ पे। यहाँ पर कितने सारे लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें, ये हमारी जिप्सीज़ के लोग हैं और एक साथ काफ़ी सारी जिप्सीज़ यहाँ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर ये देखिए, ये टाइगर इधर आते हुए, ये रहा, आगे बढ़ा लीजिए, इधर नहीं मत बढ़ाओ, ये इधर ही आ रहा घास से होते हुए इधर ही आ रहा। शांत है। पाल साहब गाड़ी को आगे बढ़ा लो। ये टाइगर यहीं पर आता जा रहा है, बहुत पास में। पहले जगह दे दो। ये हमारा, हम सभी टाइगर को देखते हैं यहाँ पे। ये टाइगर यहीं पे आ रहा है। ये टाइगर यहीं खड़ा हो गया आके। तो नीचे आप लोग आ जाइए। ये रहा, साथ गाड़ी पकड़ लेना। ये टाइगर, ये हम सब देख रहे हैं टाइगर को। ये रहा टाइगर आ रहा है। गाड़ी गिरना नहीं आप लोग। एक मिनट बीच क्रॉस होगी, आप देख लेना यार। हाँ ठीक। ये टाइगर आता जा रहा है। उधर जा पड़ेगा। अब आगे नहीं बढ़ा। ये रहा टाइगर, बहुत ही पास आता जा रहा है। धोरो ना। टाइगर को देखो, मार्किंग दे रही है। मॉर्निंग टाइम बेस्ट राइटिंग टाइम होता है टाइगर के लिए।
काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं यहाँ पर, बहुत सारी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। हम सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ लगातार लग चुकी हैं। स्पॉटेड डियर इस बिल्कुल अलर्ट मोड में खड़े हैं, इस तरह से हो जाते। देखिए अलार्म कॉल दी इसने भी। ये टाइगर ये निकलता जा रहा है, ये रहा टाइगर निकल रहा है, और वो स्पॉटेड डियर, ये रहा टाइगर, बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। गाड़ी पीछे लेंगे, ये रहा टाइगर, ये दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ऑटो गाड़ी तो अब थोड़ा झाड़ी के पीछे हो गया, वो रोड पे आ गया टाइगर, वो रोड पे आ गया। वाह, रोड पे आके निकल गया टाइगर ने, रोड क्रॉस किया, पीछे की ओर गया। अब देखते हैं वहाँ पे से दिखाई देता है क्या। गाड़ियाँ पीछे की तरफ ली जा रही हैं। लाइन से गाड़ियाँ लग चुकी हैं। हमारी तरफ करना, गाड़ी काटना हमारी तरफ, टाइगर दिखेगा यहाँ पे, जाने देना उस गाड़ी के पीछे। यहाँ पर काफ़ी सारी जिप्सीज एक साथ लग चुकी हैं और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारी लाइन से जिप्सी लग चुकी हैं, बिल्कुल लाइन से काफ़ी सारी जिप्सी, पीछे भी काफ़ी हैं। और हम यहाँ पर टाइगर साइटिंग कर रहे हैं। हमारी तरफ काटो, हमारी तरफ काटो। हाँ, हो रहा, ये जा रहा टाइगर, ये जा रहा पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे टाइगर जा रहा है रोड क्रॉस करके। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर एक श्रवण ताल है, जो श्रवण कुमार की कहानी आप रामायण में सुनते हैं, वो तालाब यहाँ पर है। ये जो तालाब देख रहे हैं ये श्रवण ताल है। ये ऐसा कहा जाता है जब श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को भारत की तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे तो यहीं से गुजरे थे। और जैसे माता पिता को प्यास लगी थी, पानी लेने के लिए तालाब के अंदर गए। उस समय दशरथ जी शिकार खेलने के लिए बैठे थे। जैसे तुमड़ी पानी के अंदर डुबाए, वो दशरथ जी सोचे कोई जानवर पानी पी रहा था, वो शब्द वेदी बाण मारे थे। आगे रामायण में लिखा हुआ है, उसको हम आप जानते हैं। वो वही स्थान है, वही स्थान है। आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह की थोड़ी सी ऊंची साइड की आपको दिखाई दे रही होगी, इसके पीछे है श्रवण ताल। और अभी हम चल रहे हैं ग्रासलैंड्स में। ये पूरे दाएं साइड में बारहसिंगा है, आप इसका। अच्छा, ये बारहसिंगा फीमेल? मेल फीमेल दोनों। अच्छा, ये फीमेल बारहसिंगा है जो कि अंदर जा रहा है। सिर्फ कान्हा में ही पाए जाते हैं बारहसिंगा, और अभी हम उन्हें बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हाँ, ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है और कान्हा में यहीं पाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में यहीं पर इनको बचाया गया था। एक टाइम पर इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई थी और अब इनकी सर मात्रा कितनी होगी? लगभग 900 के आसपास हो चुकी है। और कान्हा की एक और ख़ास बात कि आप एक साथ यहाँ पर एमपी का स्टेट एनिमल जो कि बारहसिंगा है और साथ ही इंडिया का नेशनल एनिमल बाघ, दोनों एक साथ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फीमेल बारहसिंगा क्रॉस करते हुए रोड को। फीमेल्स के सींग नहीं होते ना सर? हाँ, और मेल्स के होते हैं। ये जो स्पेशल आप घास देख रहे हैं जिसमें कि वाइट शेड्स हैं ऊपर की तरफ, ये बारहसिंगा का फेवरेट फूड है। बारहसिंगा इसी को खाते हैं अक्सर। कई सारे मोर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये मोर उड़ते हुए गया, ये मोर उड़ते हुए, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे मोर उड़ रहे हैं यहाँ पर। ये अभी आप जो इंक्लोजर देख रहे हैं ये बारहसिंगा का है। ये 1970 में बारहसिंगा का संख्या घट करके ओनली 66 बचे थे, तो शासन द्वारा ये फेंसिंग बनाई गई थी ब्रीडिंग के लिए। अब जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इनको बाहर कर दिए। अब ये करीब 900 के लगभग हो गए हैं। और जो ये बारहसिंगा कान्हा में पाए जाते हैं,
इस बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है सर्वस डुआ शैली ब्रांडेरी, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा बोलते हैं। और ये इसे वर्ल्ड में यहीं पाया जाता है? ओनली कान्हा में पाए जाते हैं। इस वैरायटी के बारहसिंगा मात्र ये कान्हा में ही पाए जाते हैं, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। यहाँ पर अलार्म कॉल आ चुकी है, पीछे भी जिप्सी है, आगे भी जिप्सीज हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर दिखने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। उसी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं। काफ़ी सारी जिप्सीज आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर बीच में कहीं टाइगर है, यहाँ पर भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे लोग। यहाँ पर बीच में कहीं टाइगर होने की संभावना है। यहाँ पर अलार्म कॉल आ रही है कंटिन्यूसली। स्पॉटेड डियर की कॉल है। ये रहा टाइगर, ये रहा टाइगर, यहाँ पर आ रहा है। ये रहा यहाँ पर टाइगर दिख रहा है। ये रहा बिल्कुल सामने। बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है टाइगर की। मेल टाइगर है। वाह, बिल्कुल पास में टाइगर देख रहे हैं। 2 3 टाइगर। कहाँ एक और कहाँ है? अरे एक ही आप गाड़ी टाइगर। हाँ आज तो अच्छी साइटिंग हाँ, तो बहुत अच्छी साइटिंग हो गई। टाइगर पास ही आता जा रहा है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में आता जा रहा है। बहुत खूबसूरत टाइगर का सीन। ये मार्किंग करेगा। हाँ, ये यूरिन मार्क करके जाता मार्किंग है। करेगा। यूरिन मार्क के स्प्रे करके गया वो अपना, पास ही आता जा रहा है। रोड क्रॉस करेगा वो, रोड क्रॉस करेगा टाइगर। वाह, बहुत ही खूबसूरत सा सीन टाइगर का। मेरा भी दो ना 100 की। हाँ, हम सभी देख रहे हैं टाइगर को यहाँ से, पापा और भाई। ये रहा टाइगर। वाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइगर ने रोड क्रॉस किया। अब घास में जाते जा रहे हैं। और दो कहाँ हैं? इसके पीछे आ रहे हैं शायद। इसके पीछे वाले? हाँ, आएंगे शायद। स्टार्ट नहीं करना। गाड़ी बैठ जाइए आप। हाँ, ये टाइगर आगे चलता जा रहा है, होगा, फिर इसके बाद लेफ्ट दबा लेना होगा। आगे चलता जा रहा है ये टाइगर। बस रुक जा। वाह, इसका नाम क्या है? मेल बच्चा है ये भी। आराम से हो, घंटा जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। पर यहाँ से सीन नहीं आ रहा। आगे आगे आगे। वाह, बहुत ही खूबसूरत टाइगर साइटिंग। सन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई यहाँ पर। फुटेज फिर भी अच्छा आ रहा है। अंदर चलता जा रहा है टाइगर। ये कान्हा नेशनल पार्क है और हमें बहुत अमेजिंग साइटिंग हो रही है यहाँ पर मॉर्निंग टाइम पे। सर, एक बार में टाइगर लगभग कितने बच्चों को जन्म दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा तक 5 तक हम लोग देखे हैं, लेकिन प्राय 3-4 देते हैं। 3-4 मतलब मिनिमम है? मिनिमम। हाँ। और सारे के सारे सरवाइव कर जाते हैं? नहीं, उसमें से कुछ है वो मेल टाइगर मार देता है, दूसरा मेल टाइगर एरिया में जाके अब मेल बच्चे को मार देता है। अच्छा। उसमें से मान के चलिए आप कुछ को बचा पाती है। कई टाइगर तो वैसे ही बचा लेती है, सब बच्चे बचा लेती है। सभी बच जाते हैं, कई में नहीं बच पाते। कई में नहीं बच पाते। अच्छा। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे वाइल्ड बोर्स और चीतल यानी कि स्पॉटेड डियर्स। ये वाइल्ड बोर्स हैं। जंगली सुअर, पुम्बा, काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टाइगर के पग मार्क्स पूरे रोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं टाइगर के पग मार्क्स, काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये टाइगर इस रास्ते पे चलते हुए आगे की ओर गया है। यहाँ पर आप ये जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये घास को उगाने के लिए फेंसिंग लगाई गई है कान्हा नेशनल पार्क के अंदर। इसी के अंदर कई सारे वाइल्ड एनिमल्स भी दिखाई देते हैं। दूर भी हमको कई सारे वाइल्ड बोर्स नज़र आ रहे हैं। और ये घास स्पेशल तरह की घास होती है जो कि हिरणों के खाने के लिए, स्पेशली यहाँ पर उसको बचाने के लिए इस तरह की फेंसिंग लगा दी जाती है कुछ जगह पर। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वाइल्ड बोर्स, जंगली सुअर
और एक नहीं 3 वाइल्ड बोर्स हैं यहाँ पर। पेड़ पर आप देख सकते हैं कई सारे वल्चर। वैसे लाइट के अगेंस्ट में देख रहे हैं हम, थोड़ा सा डार्क है, लेकिन काफ़ी सारे वल्चर्स हैं जो एक ही पेड़ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे वल्चर्स हैं। गिद्ध। अभी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ग्रासलैंड्स जिन्हें कान्हा के मैदान के नाम से जाना जाता है। टाइगर बहुत अच्छे यहाँ पर नज़र आते हैं और पूरा एरिया आप देखेंगे ग्रासलैंड है। बीच में बड़े बड़े ट्रीज़ थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये ग्रासलैंड्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेस्ट साइटिंग प्लेस होते हैं कान्हा नेशनल पार्क के अंदर। ग्रासलैंड के साथ साथ ये साल के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरह से मिक्स वेजिटेशन है जो कि आप कान्हा नेशनल पार्क के सफारी टूर के दौरान देख सकते हैं। और ये पेड़ काफ़ी मोटे हैं, ये देखिए काफ़ी मोटे और हेल्दी पेड़ हैं। और पर इन्हीं से बनाए जाते थे पुराने समय में। और इतनी बड़ी हाइट होती है इनकी, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं हाइट में भी। यहाँ ऊपर से देखेंगे हाइट बहुत बड़ी है। थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं, बहुत बड़ी हाइट के साथ ये पेड़ होते हैं। पूरी सफारी के दौरान आप इसी तरह के कच्चे रास्ते देखेंगे जो कि हर रूट पर बनाए गए हैं। सभी रास्तों के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके। कुछ रूट दे दिया गया है, कुछ नाम दे दिया गया है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। ये सर जो पानी है ये बरसात का है या फिर नाले हैं? ये कुछ अलग बरसात का पानी है। ये जो कुछ नाले देख रहे हैं ये बरसाती नाले हैं। बरसात का पानी है जो कि यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कृष्ण मृग, जिसे ब्लैक बग कहा जाता है। कुछ हिरण तो बैठे हुए हैं और कुछ 1-2 खड़े हुए हैं। ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं। टाइगर अक्सर इनका शिकार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और पतले दुबले होने की वजह से काफ़ी स्पीड में पकड़ पाते हैं, जंप ज़्यादा ले लेते हैं। और सर टाइगर लगभग कितने दिन में शिकार करता है एक अगर करना हो तो? डेली का खाना क्या होता है वेट के ऊपर डिपेंड, जानवर के। मान लीजिए चीतल को मार दिया तो एक डियर का वजन होता है 85 kg तक। तो 1-2 दिन, इसके बाद 1 आध दिन गैप रहेगा, इसके बाद फिर शिकार करेगा वो। अच्छा। और जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मार दिया तो ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उसको चाहिए। अच्छा। ऐसा भी है। बड़ा जानवर मार दिया जैसे इंडियन गौर है, सांभर है, तो 4-4, 5-5 दिन तक वो शिकार के पास ही बैठा रहेगा। अच्छा, वहीं बैठा? हाँ, उसके आसपास पानी के आसपास रहेगा। उस शिकार छोड़ के नहीं जाएगा। जब उसका शिकार समाप्त हो जाएगा तभी वहाँ से वो बाहर जाएगा। और जहाँ पे शिकार उसने मारा है वो वहीं बैठेगा या उसको खींच के कहीं लेके जाएगा? जैसे कि रोड के किनारे तो उसको खींच के अंदर ले जाएगा। अच्छा, अंदर ले जाएगा। और जैसे यदि अंदर है तो पानी के आसपास ज़्यादातर शिकार करते हैं ये। और यदि पानी दूर है तो फिर खा पी के फिर पानी के पास जाते हैं वो। और एक दिन में लगभग कितना खा लेता होगा? 30-35 kg तक खाता है एक बार। हाँ, एक टाइगर एक बार में 30-35 kg तक खा लेता है। जैसे कान्हा में मांसाहारी जानवर में टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जयकाल, उल्फ और हैना। उल्फ हैना जो ज़्यादातर मिलते हैं गांव के आसपास ज़्यादा मिलते हैं। और इसके बाद शाकाहारी में स्पॉटेड डियर, सांभर, बारहसिंगा, नीलगाय, चौसिंगा, बार्किंग डियर, पार्कुपाइन, खरगोश, ब्लैक बक, जंगली भैंसा, इंडियन गौर। अच्छा, इंडियन गौर। और इसके बाद ओमनीवोरस में जो सरभक्षी में जाते हैं वाइल्ड बोर और स्लोथ बेयर। इतने प्रकार के जानवर यहाँ कई सारी वैरायटीज, मतलब टाइगर के अलावा भी इतना सब कुछ देखा जा सकता है। पर सर एक चीज़ है जैसे कि लेपर्ड और स्लॉथ बेयर, इनकी साइटिंग थोड़ी कम होती है। बहुत रेयर। वाइल्ड डॉग, लेपर्ड और स्लॉथ बेयर, इन 3 जानवर की साइटिंग बहुत कम होती है, बहुत रेयर ही है जी। अब हम इस ग्रासलैंड को क्रॉस करते हुए सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं कान्हा नेशनल पार्क के सेंटर पॉइंट पे। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप सफारी के दौरान उतर सकते हैं, अदरवाइज़ जिप्सी से उतरना अलाउड नहीं है। और अभी हमारे पीछे एक बहुत ही एंटीक चीज़ है जिसके बारे में सर हमको बताएंगे। ये अभी जो आप गेट देख रहे हैं, ये चीतल की साल में एक बार सींग गिर जाती है जी। और उस सींग को इकट्ठा करके कलेक्ट करके यहाँ पर ये गेट बना दिए हैं। असली सींग है ये? हाँ, असली सींग है ये। और कितने सींग होंगे ये लगभग? ये अब लगभग लाखों से कम तो नहीं हो गई। हाँ, बहुत, मतलब एक एक सींग को मिला करके उसमें लिखा हुआ है, उसके अच्छा। बारे में विस्तृत रूप से आप पढ़ अच्छा, यहाँ पे लीजिए। जानकारी भी लिखी हाँ, हुई है। जानकारी है। और यहाँ पे म्यूजियम है, ये सारे म्यूजियम है, सारे जितने आप देख ये जितने हट्स हैं ये सारे म्यूजियम है। अच्छा। और यहाँ पर ये कैंटीन है, आप यहाँ नाश्ता भी कर सकते हैं। जी। और पीछे इधर टॉयलेट बना हुआ है। अच्छा, अच्छा। लेफ्ट साइड में उधर लेडीज है, इधर जेंट्स है, जिसको जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते जी हैं। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। अब हम आ चुके हैं कान्हा म्यूजियम के अंदर, जो कि सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर पहले कुछ गांव हुआ करते थे आदिवासी लोगों के, गोंड आदिवासियों के पहले इस तरह के घर हुआ करते थे, लेकिन अब इन घरों को, इन आदिवासियों को जंगल से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। ये पेड़ के जो ठूंठ आप देख रहे हैं, जो छोटे हुए कटे हुए जो पेड़ के हिस्से हैं, ये राजा रानी पेड़ के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कान्हा म्यूजियम के पास में ही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने प्रकार के मैमल्स पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क में। यहाँ टाइगर से लेकर के ये जो गौर है, हाइना है, और भी कई सारे, जैसे कि स्लॉथ बियर है, बारहसिंगा है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा म्यूजियम में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स के स्केलेटन्स भी हैं। ये देखिए, ये जैसे कि ये गौर का स्केलेटन है, सबसे बड़ा वाला। ये वाला जो है ये बारहसिंगा का स्केलेटन है, और ये वाला है टाइगर का स्केलेटन। इसका आप जॉ देख सकते हैं, ये स्केलेटन टाइगर का है। और ये है तेंदुए का, यानी कि लेपर्ड का। और ये है जंगली कुत्ते का, जो कि वाइल्ड डॉग होते हैं, उसका स्केलेटन है। टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, यानी कि वो जंगल में ग्रुप्स बना के नहीं रहते, जैसे कि लायंस प्राइड में पाए जाते हैं, पूरी फैमिली बना के रहते हैं। ये अकेले रहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीमेल्स होंगी मेल के साथ दिख जाएंगे, फीमेल्स के साथ बच्चे दिख जाएंगे, लेकिन ये पूरी ग्रुप बना के, पूरी फैमिली बना कर नहीं रहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो उनका टिकट चार्ज यहाँ पर नहीं लगता सफारी के दौरान, तो वो आप उनको ला सकते हैं। अगर 5 साल से ऊपर हैं तो जो भी चार्जेस हैं सफारी के, वो सेम टू सेम उन पर भी अप्लाई होंगे। सर, यहाँ पे कैंटर सफारीज भी होती है? हाँ, होती है, जिसका चार्ज है सैटरडे और संडे 1150 रुपये, और बाकी दिन जो है 900 रुपये। 900 रुपये रहता है। और उसका टिकट यहीं डायरेक्ट? हाँ हाँ, इसका करंट टिकट मिल जाता है। करंट टिकट क्या होता है, जब ऑनलाइन टिकट जब नहीं मिलती है तो लोग बाग करंट टिकट में जाते हैं और कैंटर में जाते हैं। और सर, एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट ये पूछते हैं कि वाइल्ड लाइफ सफारी हम कर रहे हैं, जिप्सीज में जा रहे हैं जंगल के अंदर, तो क्या ये वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब करता है? बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करता। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जानवर यदि दिख रहा है, देखिए उसका घर है, उसके घर में तो हम जा रहे हैं, तो आगे उसको रोड क्रॉस करने देंगे, इसके बाद हम लोग फिर वहाँ से गुजरेंगे। कोई जानवर यदि पास में भी है तो हम लोग आवाज़ भी नहीं करते, और पर्यटकों को बता देते हैं कि आप आवाज़ नहीं करना, जो पूछना है जब यहाँ से जानवर के पास से आगे गुजर जाएंगे, इसके बाद आप उस बारे में पूछना। तब लोग पूछते हैं, आवाज़ बहुत ही कम करते हैं। और कोई जंगल में टूरिस्ट से कोई डिस्टर्बेंस जानवरों को नहीं है। हम दूरी बना के भी रखते हैं ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। अगर उसको रोड क्रॉस करना है तो रास्ता दे देते हैं। बिल्कुल, उससे दिक्कत बिल्कुल नहीं होती, ना कोई जानवर डिस्टर्ब होते। जी सर। दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ पर जंगली जानवरों के अलावा आप नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल है और यहाँ के बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। आज हमारे साथ ड्राइवर सर है। सर, आपका नाम? गणपत सिंह धुर्वे। अच्छा, आप कब से चला रहे हैं सर? मेरे को अभी 3 साल हो गए यहाँ ड्राइविंग करते हुए। अच्छा अच्छा, कान्हा में ही चला रहे हैं? जी, कान्हा नेशनल पार्क में। जी जी जी। ये है जंगल फाउल, जंगली मुर्गा बोलते हैं इसे। बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, वैसे थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं। अभी हम कान्हा से किसली प्रवेश कर गए हैं
और जंगल एक ही है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, कान्हा, किसली, मुक्की और सरही। जी, पर अगर कान्हा जोन में जाते हैं तो किसली होते हुए जाते हैं। हाँ, कुछ भाग किसली से ही जाते हैं कान्हा घूमते हुए। कुछ सफारी का भाग जी 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 हाँ हाँ जी। कई बार टाइगर किसली में भी मिल जाता है, कान्हा जा रहे हैं किसली रोड में ही कई बार टाइगर मिल जाता है। रास्ते में जाते हैं, रास्ते में जी, दोनों। हाँ, ये चीतल का सींग है ना जो पड़ा हुआ, ये देखिए यहाँ पर चीतल का सींग पड़ा हुआ है। चीतल यानी कि स्पॉटेड डियर, ऐसे साल भर में इस तरह से सींग को झड़ा देते हैं और फिर वापस से नए सींग इनके आ जाते हैं। अगर आप कान्हा नेशनल पार्क के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अगर छोटे से एक बजट के ओवरव्यू की बात करें तो कितना बजट आपको लग जाएगा ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेंबर हैं उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। यहाँ पर एक मेंबर, जितने भी आप मेंबर हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक मेंबर का 1000 रुपये तो एक सफारी का चार्ज होता है। तो जितनी सफारी आप करते हैं 1000 रुपये उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टे फैसिलिटी के लिए आपको मैंने जो गेस्ट हाउस अपने ट्रैवल गाइड वीडियोस में बताया है, जिसमें कि सारा कान्हा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे आप रुक सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी दी है। उसमें मैंने बताया कि 1120 रुपये में कमरा इजीली मिल जाता है गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में। और भी होटल्स हैं, फिर ऊपर तो जाते जाते हैं 1500 2000 इतने जा सकते हैं। तो इनको मिला कर के 2500 रुपये तो आपका मान लीजिए कि हो गया स्टे और एक सफारी का। और इसी के साथ अगर आप फूड लेते हैं तो 500 रुपये तक का फूड हो गया, तो लगभग 3000 रुपये की आपको ये सफारी पड़ सकती है। ये जो चार्जेस मैंने आपको क्लियर किए ये सिर्फ कान्हा के अंदर घूमने के चार्जेस हैं और स्टे करने के फूड के चार्जेस हैं। जहाँ से भी आप ट्रैवल करके आते हैं, जैसे कि बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, जिस भी साधन से आते हैं, वो चार्जेस इसके अलावा होंगे। यह है सांभर डियर जो कि मेल है और फुली ग्रोन है। बंदर गिरा रहा उन लोग और खा रहे हैं, वो बंदर तोड़ के मेहनत कर रहा है उनके दोस्तों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बंदर और हिरणों का दोस्ती। यहाँ ऊपर बंदर बैठा हुआ पत्ते गिरा रहा है, ऊपर से तोड़ तोड़ के गिरा रहा है, मेहनत कर रहा है। वहाँ पे ऊपर से बंदर है ऊपर वहाँ, और नीचे हैं हिरन जो कि उन पत्तों को खा रहे हैं। पत्ते या जो भी फल अगर पेड़ पर लगे होते हैं तो मंकीज़ ऊपर से गिराते हैं, नीचे हिरन खाते हैं। तो ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हमें देखने मिलता है जंगल के अंदर बंदर और सांभर डियर या किसी भी डियर का बंदर के साथ। सर ये है क्या, ये जो क्वार्टर्स बने हुए? ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। हाँ। यहाँ मतलब वन अधिकारी रहते हैं? हाँ, नहीं, जो VVIP को ही आते हैं। अच्छा अच्छा। मंत्री मिनिस्टर से लेके किसली गेट से निकले उनके लिए। और ये लेफ्ट साइड में स्टाफ के लोग हैं। अच्छा, ये स्टाफ के लिए है। और अब यहाँ से किसली गेट से हम बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद एक और गेट आएगा, खटिया गेट। ओके, अब हमारी सफारी का टाइम ख़त्म होने को आया है, इस वजह से अब हम उसी रास्ते से फॉलो होते हुए बाहर निकल रहे हैं जिस रास्ते से हम अंदर आए थे। तो अगर आप कान्हा नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, कहाँ आप रुक सकते हैं, यहाँ पर किस तरह की फ़ूड फैसिलिटी है, किस तरह से यहाँ तक पहुँचा जाता है, तो ये सारी जानकारी हमने एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड की है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो अब हम वापस आ चुके हैं खटिया गेट पर, जिससे हमने एंटर किया था कान्हा जोन के लिए। ये है खटिया एंट्री गेट कान्हा नेशनल पार्क। तो ये थी हमारी कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन की सफारी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। वी लव कान्हा टाइगर रिजर्व।